सवाल। डॉक्टर साहब, वो कौन सी पार्टी है जिनने कहा था कि हमको जो है तो वोट दे, हम जो है तो बेरोजगारी दूर करेंगे और रोजगारी देंगे? आप वो पार्टी का नाम बताइए हमारे। जनाब जानते हैं जान दीजिए, अपन किस पे कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम अपने आप को बनाएंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा वो मत बोलिए, लेकिन कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी से सीखता है, तो रहबर फाउंडेशन और बैतुल माल की तरफ से नेताओं को सीखना चाहिए, बहुत सीखना नहीं सीखना चाहिए? नहीं, देखो एक बात सुन लीजिए, आप हमको नेता मत कहिए, हम किसी को नेता मत कहिए। पूरी दुनिया का अगर कायद आजम कोई होगा वो मेरे नबी की जात है। उनका आश्रय हंसना हमारे लिए रास्ता है, तो नेताओं को तो हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आश्वासन होना चाहिए। अभी मौलाना अब्दुल खदीर बद्री साहब कह रहे थे कि हुजूर ने किस तरह से कौम के काम किए, हमको भी आगे आके काम करना चाहिए बिना लिहाज मजहब व मिल्लत। बगैर हमको सीखना चाहिए और यकीनन हमको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने इतराफ़ करता हूँ, हमसे इस मामले में कोताही हो गई है, हमने करना चाहिए। आपने हमको हमारा सबक याद दिलाया, बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आप बहुत अच्छी तरीके से देंगे। एक गरीब इंसान है, नेता को वोट डालता है और नेता को ज़िंदगी भर की पेंशन चालू हो जाती है, जो आमदार बनता है खासदार, मतलब एक गरीब इंसान एक नेता को जिंदगी भर कमाई करने का, रोजी रोटी का जरिया बन जाता है, लेकिन उस पेंशन के अंदर से वो नेता का क्या फर्ज है गरीब के? पेंशन का बहुत दूर की बात है, बहुत कमाता है। अल्लाह हिदायत दिया तो वो भी करेंगे, अल्लाह हिदायत देता है, जिसको अल्लाह जो हिदायत देता है उन्हें काम करता है। अल्लाह से हिदायत तो मिलना बहुत, बादशाह भी है मगर उसके दिल होना ना, और नेता रहो या गरीब रहो उसका दिल होना, और वही दिल चाहता है कि जो गरीबी में से यहाँ तक आए उसको दिल रहता है। कि मौलाना ने बहुत अच्छे तरीके से बनाए कि जो मंगने आता है तो वो बोल रहे थे कि उसकी जगह पे आप रहते और वो तुम्हारे से मांगता रहो, उनमें झटका था, तुमको कैसा लगता? तो ये भी सोचना चाहिए कि लोगों ने, अल्लाह ने दिया तो ये तो लेके नहीं जाना। कोरोना में देखे कहाँ रखे थे वहीं रह गया उनका, जहाँ गए उनके मौता को कोई नहीं आए। तो अल्लाह देता भी और छीन भी लेता, तो लोगों को गरीबों को देते गए तो अल्लाह देते रहता। सदक़े के जो फजाइल है वो ये कि अल्लाह का जो गुस्सा ठंडा होता है, सदक़े से बीमारियां रफा होती है, सदक़े से अचानक मौत नहीं आती है, और सदका आने वाली बलाओं को टालता है। मेरे रसूल ने फरमाया कि सदक़े के बहुत सारे फजाइल हैं, इसीलिए आदमी ज़कात देने के बाद सदक़ात भी निकालता रहे, ये रब को खुश करने वाली चीज़ है। बस मैं इस वक्त जो है सफ़ा बैतुल माल के जिम्मेदारों को, रहबर फाउंडेशन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 100 गाड़ियाँ दे रहे हैं, 5000 का टारगेट है, 5000 गाड़ियाँ देंगे। अल्लाह इसके आज़म को पूरा करे और अपने मदद से और हमारे ताउन से अल्लाह उनके अज़ाइम को, प्रोग्राम को, प्लान पूरा करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई बाज़ार भरा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो है तो एक नेक काम होने जा रहा है रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल की तरफ से। इन सारे जो हाथ गाड़ियाँ हैं, ये जो हाथ गाड़ी वाले लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इनको फ्री में दी गई है फाउंडेशन की तरफ से। करते हमारे साथ में मुफ्ती साहब मौजूद है, इनसे बात। सर हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इतना बड़ा काम किसके तरफ से हो रहा है और क्या इसका मकसद है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन दोनों के इश्तराक के साथ ये काम हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। पूरे मुल्क में भी ये काम जारी है। औरंगाबाद शहर में तारीख़ में पहली मरतबा गाड़ियाँ और उसके साथ सामान तिजारत और गाड़ी के साथ लोगों को मांगने से बचाने और ख़ुद कफील करने के लिए प्लान बनाया गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ अच्छा है नीचे वाले हाथ से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, अल-कासिब हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का महबूब होता है। तो कमाने का मिजाज बनाने के लिए और मांगने का मिजाज ख़त्म करने के लिए रोज़गार स्कीम की ये मुहिम शुरू की गई है। छोटे पैमाने पर पहले से ये प्रोग्राम जारी है। पहली मरतबा एक बड़े पैमाने पर ये काम किया गया है। 5000 लोगों को इस तरह देने का टारगेट है इंशाल्लाह। ओके, तो इसमें कौन कौन सा फाउंडेशन
इसमें रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल। जी, तो हमने देखा है कि हमेशा जो है तो लोग अगर कितना भी दिए तो एक गाड़ी दे देते हैं। यहाँ पे जो है तो सब्जी के साथ मतलब कारोबार शुरू करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से निकलना है और कारोबार शुरू करना है। हाँ, तो उसको पूरा स्टैंड करने का प्लान है। अब इस पर वो अपने रोजगार को खड़ा करके ऐसा आदमी बने कि वो देने वाला बन जाए, इसलिए ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया गया है। सारे हमारे दर्शकों के दिल में एक डाउट होगा कि आप मतलब कैसे लोगों को देते हैं, किस तरीके के लोगों को देते हैं, इसका कुछ पहले कुछ जायजा लिया जाता है, क्या होता है इसका थोड़ा डिटेल में थोड़ा। 3 महीने पहले से सर्वे जारी है और 3 से 4 मरहलों में अलग अलग एंगल से सर्वे होता है। सैटेलाइट से उनके घर का लोकेशन लिया जाता है और उनके अड़ोस पड़ोस में क्रॉस चेकिंग की जाती है और वाकई मुस्तहिक है कि नहीं, खामोशी से उसका मुताला किया जाता है। और जब हमारे कई सवालात के बाद वो ये साबित हो जाता है कि ये वाकई मुस्तहिक है, अगरचे कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा लेकिन कर्ज में डूबा हुआ है, बहुत परेशान है, किराए का मकान है, तो ऐसे लोगों को स्टैंड करने के लिए वैसे लोगों को तलाश करके दिया जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ दी जा रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इनको बाद में पैसा रिटर्न नहीं करना है या इसकी कोई कंडीशन भी है? बगैर किसी पैसे के, कोई पैसा ना इनको शुरू में देना है ना बाद में देना है, फ्री में ये सब दिया जा रहा है ताकि वो अपना भांडोल और अपनी तिजारत को खड़े कर सके। ये जो इतने अच्छा जो काम आप कर रहे हैं जो गरीबों के लिए, तो आज जो महंगाई का दौर चल रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए किए आपने या कुछ और? हाँ, एक पहलू तो वो भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा मुल्क में बेरोज़गारी आम हो गई। इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम रोते घूमने के बजाय अपनी मदद आपके तहत जो लोग कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, वो अपने माल को खर्च करके बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार पर लाने के लिए एक छोटी सी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह, जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मदीने के बाज़ार में घी का कारोबार करके मदीने के मालदार तरीन शख्स बन गए थे। जब अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि अल्लाह तिजारत में बरकत देता है, तो ये नौजवान, ये बुजुर्ग भी जो बहुत कसमपुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस माल को बेचकर वो भी यकीनन कल के ज़कात देने वाले बन सकते हैं। जी, चलिए, हमारे साथ में साजिद मौलाना मौजूद है और सोशल वर्कर है। हमेशा जो है तो गरीबों के काम के लिए सबसे आगे रहते हैं औरंगाबाद शहर में। हो रही है आपको ये चीज़ करते? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करने का काम सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। इनका टारगेट माशाल्लाह 5000 का है और 5000 बेरोज़गार अगर रोज़गार को लग जाएंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ जो जुड़ा हुआ परिवार है 4-5 लोगों का, तो ये 5000 नहीं 25,000 हो जाएंगे। तो शासन आश्वासन और भाषण से जो है बेरोज़गारी दूर नहीं होंगी, बल्कि बेरोज़गारी जो दूर होंगी प्रैक्टिकल काम करने से। जैसा आज जो है रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल की तरफ से ये प्रैक्टिकल जो है तो बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करने का काम किया जा रहा है। हमने देखा है, हमने सुना है आपके बारे में कि आप भी किसी ज़माने में बहुत गरीब हालत से गुजरे हैं, आपने भी हाथ गाड़ी ढकला है। तो क्या होती है गरीबी, किस तरीके से इंसान परेशान होता है उसमें, थोड़ा सा बताइए। वही तो हमारी तलमल है कि हमने जो है तो भूखमारी देखा, हमने फटे हुए कपड़े पहने, हमने जो है तो बगैर चप्पल की जो है तो अपने रोज़गार को जो है, लेकिन भीख का काम नहीं किया हमने, बल्कि हमने छोटे से छोटा काम किए। फुटपाथ पे बैठे हमने बाज़ार किए और जो है तो फेरी किए और कारोबार किए। तो हम भी जो है तो ये गाड़ी वालों से गुजारिश कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि वो जो है तो ये रोज़गार को बढ़ाने की कोशिश करे और जो है तो देने वाले बन जाए, जैसा अल्लाह ने हमको आज देने वाला बना दिया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है मेरा और एक मैसेज भी है आपका, कारोबार के साथ साथ नमाज भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए क्या ताकीद करेंगे आप? हम कल से इनकी तरबियती नशिस्त ले रहे हैं और अभी भी तकसीम से पहले मस्जिद में इनकी इंशाल्लाह तरबियती नशिस्त होंगी और हम इनको 3 महीने पर ये पूरे ग्रुप को जोड़कर तिजारत कैसे करना चाहिए, गाहक से कैसे बिहेवियर होना चाहिए, उनका गाहक से रब्त और अपने मालिक से रब्त कैसे हो, इसकी तरबियत मुस्तकिल इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपका नाम? अनीसुर रहमान नदवी जी। आपकी पोस्ट इसमें? मैं सोशल वर्कर है, ये सफ़ा बैतुल माल औरंगाबाद की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है।
ओके, तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ में मौजूद थे यहाँ के जिम्मेदार मौजूद थे। इन्होंने हमको बताया है कि किस तरीके से इन्होंने जो है तो जायज़ा लेकर के जो है तो 100 हाथ गाड़ी गरीबों तक के पहुँचाने का काम किया। जो महंगाई का दौर चल रहा है, एक गरीब को कारोबार करना या उधार लेके फिर वापस चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्वे करने के बाद में उनको देने का जो है तो यहाँ पे निर्णय लिया, जिसमें आपको यहाँ पे सब सब्जी मिलेंगी। मतलब यहाँ से देने के बाद जब आप रोड पर निकलेंगे तो आपको सिर्फ जो है तो कारोबार शुरू करना है, और जो पैसे आएंगे मार्जिन अपने घर में, और जो मुद्दल रहेगा वो उसका और कारोबार में जो है तो आपको लगा के आगे बढ़ाना है। आइए उनसे बात करते हैं, कितनी उनको खुशी हो रही है, क्या कहेंगे। पहले ये हमारे साथ में एक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपको फ्री गाड़ी मिली है? फ्री हमको तो बहुत खुशी हो रही है। अभी तक हम गाड़ी के लिए बहुत दिन से परेशान थे। हम चबूतरे पे ही अपना धंधा कर रहे थे, लेकिन जैसे गाड़ी मिली तो हमको बहुत खुशी हुई है। और आइंदा इंशाल्लाह हम हमेशा के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल भी करेंगे और फ्रूट के धंधे को आगे बढ़ाएंगे। ये जो फ्रूट मिला है, ये गाड़ी मिली है, तो कितने तक का आपको अगर आता था खरीदते थे तो आप? हमको तो तकरीबन गाड़ी और वो फ्रूट मिला के तो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये हमको खर्चा आ सकता था। ये सफ़ा वालों ने बहुत एहसान किए हैं इस तमाम लोगों पर, और उन्होंने रोज़ी को लगाए। लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद थे, लेकिन ये लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाए और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो काम नेताओं ने करना चाहिए वो फाउंडेशन कर रही है, तो ये तो काम तो असल नेताओं का था, लेकिन वो पता नहीं किस मजबूरी से नहीं कर पा रहे। लेकिन ये फाउंडेशन वाले कदम उठाए हैं और लोगों ने इसमें जान माल भी खर्च किए। फाउंडेशन वालों का हम बहुत शुक्रिया और आभार मानते हैं। नाम? मोहम्मद शेख यूनुस अकबर पटेल। तो चलिए, ये फ्रूट वाले थे। अब यहाँ पे जो है तो तरकारी वाले एक चचा हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चचा, हमें ये बताइए कि कितना आपको खुशी हो रही है ये सामान मिलने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो मुसीबत है वो कम हो गई है जी। तो ये जो आपको गाड़ी मिली है, ये जो माल है, ये लगभग कितने का है? ये तकरीबन माल, ये गाड़ी के साथ और माप काटे के साथ तकरीबन 15,000 का माल है। इससे पहले ज़िंदगी कैसी थी आपकी, और अब कितना उसमें है तो बदलाव आएगा? बहुत बदलाव इंशाल्लाह आएगा। हाँ, जो पहले मेहनत करते थे, किराया देते थे गाड़ी का, उससे बच जाएंगे। हुकूमत का काम है, अब हुकूमत की क्या परेशानी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ताला रहबर फाउंडेशन को कामयाब करे, जिन्होंने सब गरीबों के लिए बहुत मदद की, बहुत मेहनत की। भाई, जो हमारी मदद करेगा, जो हमारा ख्याल करेगा, हमारी ज़िंदगी का मकसद समझेगा, हम उसी को चुनेंगे ना। जी। नाम? अब्दुल लतीफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक। तो देखा है आपने, नेता मायने नहीं रखता है, मायने रखता है सिर्फ जो गरीबों की मदद करेगा, जो 2 वक्त का खाना किस तरीके तक उन तक पहुँचे उसका ज़रिया बनेगा। तो यहाँ पे काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। यहाँ पे आइए, एक बड़े भाई साहब हमारे साथ में मौजूद है। इनकी जो है तो हर माल की गाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर किस्म का जो है तो हर माल इनको फ्री दिया गया है हाथ गाड़ी की तरफ से। आइए इनसे बात करते हैं। बड़े भाई साहब, हमें ये बताइए कि कितनी खुशी आपको हो रही है आज? यहाँ पे आपको गाड़ी भी मिल गई है, माल भी मिल गया है, आपको हर चीज़ यहाँ पे एक, बस आपको कारोबार शुरू करना है, बस इस तरीके से हर चीज़ दी गई है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। 8:30 बजे से आए हुए है, गाड़ी मिल गई, माल भी जमगा, मतलब निकलने की तैयारी है सब। बस मतलब ये आपको सपना लग रहा है कि एक ऐसी चीज़ मिलना, ये सिर्फ सपने में भी सपने में हो सकता है सिर्फ, ये आपको हकीकत में दिख रहा है? नहीं, हकीकत हमने सोचा था अपने मिलेगी, पर हमने उम्मीद भी नहीं करे थे कि इतना हमको गाड़ी मिल जाएगा, माल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब जाते हमको कारोबार को लगना है बस। मेरा सवाल नेताओं से जोड़ के मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सीनियर है, आपने राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है औरंगाबाद की। पहले अपने जो यहाँ पे जो लीडरान थे वो शिवसेना ने हुकूमत की, अब जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत की। अगरचे रहबर फाउंडेशन और इन लीडरों में से कोई खड़े होता है तो आप किसको चुनेंगे? आप देखेंगे, आप टीम देख के मारेंगे सब, कोई ना किसको मारेंगे, आप वहाँ आएंगे तो मेरा सवाल ये है, अगर रहबर फाउंडेशन का कोई बंदा इलेक्शन में खड़े होता है और ये लोग खड़े होते हैं तो आपकी पहली चॉइस क्या है? अब हमको तो जिन्हें साथ दिया हम उसको वोट मारेंगे। ये जिन्हें हमको माल दिया, गाड़ी दिया, वो दिया, उनको हम वोट मारेंगे। हमको क्या, हमको क्या, बिल्कुल रोजी चलना हमारी। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मायने सिर्फ ये रखता है कि हमको रोजी रोटी किस तरीके से कौन पहुँचा रहा है, मतलब एक जरिया जो बनता है। नाम मायने नहीं रखता है, कितना बड़ा नेता है वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आप देखिए जितने भी लोग हैं
सब किराए की हाथ गाड़ियों पे अपना गुजारा करते थे। एक एक को जो है तो 2-2 3-3 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाना है, लिखाना है, घर के अखराजात है, महंगाई का दौर चल रहा है। अगरचे आप 500 की नोट लेकर निकलते हैं तो रिटर्न घर में वापस बड़ी मुश्किल से 50 या 100 रुपये आपके जेब में बचते हैं। चलिए आगे एक आखिरी है, भाई साहब से पूछते हैं किस तरीके से जो है तो उन्होंने पहले काम करते थे। ऐसा ये बैकलाइट आ रहा है, आपका नाम बताइए और कितनी खुशी आपको मिल रही है? मुझे तो बहुत खुशी मिली कि ये लोग इतनी बड़ी मदद करके हम लोगों को, गरीब लोगों को जो है तो सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे, और ये इंशाल्लाह ये ऐसे आगे बढ़ाते रहे हर किसी को। पर नेतागिरी को छोड़ दो, नेता कोई काम के नहीं, नेता सिर्फ अपना घर भरते और अपना काम करते। क्यों नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि मैं तो रोजगार दूंगा। अरे कोई रोजगार नहीं, आज तक नौकरी नहीं, आज तक कोई खाते में पैसा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, सब रिकामी काम है। अच्छा, एक जो भी करे ये बैतुल सभा वालों ने बहुत भारी काम करे। अल्लाह इनको भी नवाजे और उसके साथ साथ हमको भी नवाजे, इसमें रोजी रोटी दे हमको। आमीन। एक बात और मेरी है, आखिरी सवाल है, अगर रहबर फाउंडेशन के इसमें से कोई इलेक्शन लड़ता है और मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, उसके अपोज में कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी खड़े होती है, आप किसको चुनेंगे? बिल्कुल, जो ये यहाँ के जो नेता बनेंगे उनके लिए हम जो है तो जी जान से मेहनत कर देंगे उनके वास्ते। मतलब रहबर फाउंडेशन का आप इतना शुक्र अदा कर रहे हैं कि बिल्कुल रोजी रोटी हमारे जरिया बन गए ना, उनके लिए तो उनको थोड़ी भूल सकते अपन। बिल्कुल। कितने सालों से आप जो है तो किराए की गाड़ी पे कारोबार? 4 साल से करता हूँ जी। मतलब किराया बाहर दे रहे थे? बाहर दे रहे थे, 40 रुपए रोज जाता गाड़ी का। 40 रुपए रोज जा रहा था। अब ये 40 बचेगा, घर में काम आएगा, ओके, बाल बच्चों में। शुक्रिया। कैसा भी अपना क्या कहेंगे आप, कितना अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आए हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए, और ये इससे लोगों को रोज़गार मिल गया और इससे गरीबों का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जिसने भी काम किया अल्लाह उनको जज़ा खैर दे और ऐसे इरादे अज़ाइम और आगे काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये चलिए, हाँ चलिए, यहाँ पे जो है तो हमारे साथ में सब मौजूद थे। आपने देखा है कि पूरा जो है तो यहाँ पे एक हाथ गाड़ी दी जा रही है, हाथ गाड़ी के साथ में माल दिए जा रहा है। यहाँ पे जो है तो जितने लोगों को गाड़ी मिली है माल के साथ में बहुत खुश है। लेकिन सब में अहम बात इन्होंने एक बताई है कि हमें किसी पार्टी या किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, जो हमको रोजी रोटी पहुँचाने का जरिया बनेगा वही हमारा हीरो है। तो दोस्तों, आपने देखा हमने यहाँ पे जो तमाम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, जिनको गाड़ियाँ मिली है, जो कई सालों से जो है तो अपनी रोजी रोटी इसी के ऊपर चला रहे थे, आज उनको गाड़ियाँ दे दी गई है। रहबर फाउंडेशन की तरफ से और सफ़ा बैतुल माल की तरफ से। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि 10-10 साल से, 4-4 साल से, 5-5 साल से हाथ गाड़ी लगा रहे हैं। ये गाड़ी की कीमत है, कोई बता रहा है 12,000 है, कोई बता रहा है 10,000 है, कोई बता रहा है 8,000 है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 10,000 की गाड़ी ख़रीदना भी मुनासिब नहीं है। इतनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि 10,000 की गाड़ी एक हाथ गाड़ी वाला बंदा नहीं ख़रीद सकता है। और जो है तो अपना परिवार पालना उसके लिए बहुत इस पीरियड में मुश्किल है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं फाउंडेशन का सभी लोग जिनको गाड़ियाँ मिली है, जो यहाँ पर अब यहाँ से आगे कारोबार को लगेंगे। सबका कहना है कि आसान ज़िंदगी हो जाएंगी हमारी, क्योंकि एक सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, इनको जो है तो जो कारोबार करते थे, जैसे ये हर माल का कारोबार करते हैं, इनको हर माल का सामान इन्होंने लगवा के दिया। ये प्याज और अदरक लहसुन का कारोबार करते थे, इनको वो लगवा कर दिया। उधर आगे अगर आ जाएंगे तो फ्रूट है, सब्ज़ी है। मतलब आप जो कारोबार करते हैं उसी कारोबार का जो है तो इन्होंने इनको सामान जो है तो यहाँ पे पूरा। आपसे बात करने की वजह ये है कि जो काम सरकार ने करना चाहिए, प्रशासन ने करना चाहिए, जो नेताओं को चुनकर दिया है उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती है जो गरीबों के लिए केंद्र सरकार निकालती है, राज्य सरकार निकालती है। उन नेताओं का काम होता है कि इन गरीबों तक के वो पहुंचाए, उनको उसका लाभ उठा करके दे। क्योंकि 99% ये जो तबका है, ये क्योंकि ये जो तबका है ये कम पढ़ा लिखा होता है, इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है तो पता नहीं है। तो
अभी हाल ही में जो है तो महानगर पालिका की तरफ से कुछ कार्ड बन रहे थे हाथ गाड़ी वालों के लिए, उनको 10,000 रुपया मिलेगा, ऐसे कुछ स्कीमें निकली है। लेकिन अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो किसी को लाभ नहीं मिला, किसी को भी लाभ नहीं मिला। वो जो है तो कहा गया पैसा किसको मिला कुछ आइडिया नहीं। और फॉर्मेलिटी इतनी होती है कि ये जो बंदा है अपनी गाड़ी बंद रख के, अपना कारोबार बंद रख के वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए नहीं घूम सकता, क्योंकि ये 200-300 रुपये का कारोबार शाम तक के बचा करके घर पे लेके जाता है, जिससे इसका परिवार चलता है, परिवार ये पालता है। तो मेरी गुजारिश उन नेताओं से है जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनको चाहिए कि आगे आना चाहिए और जो है तो गरीबों के लिए जिन्होंने आपको चुन के वहाँ तक के भेजा, वहाँ तक के पहुँचाया, आप आगे आइए और इनकी मदद करिए। तो मेरी ये रिपोर्ट कैसे लगी ज़रूर आप मुझे बताइए कमेंट करके। मेरा नाम है असगर अली, आप देख रहे हैं आपका डिजिटल चैनल।